एक मर्तबा का वाकया था, ईद का दिन था। ईद का दिन, ईद के दिन दुगाना पढ़ के शौहर घर आया, बीवी को साथ लेकर दस्तरखान लेकर के बैठा। तवज्जो करना, दस्तरखान लेकर के बैठा। उतने में बाहर से आवाज आई, ईद का दिन है, कोई फकीर को खिलाने वाला। जैसे ही सदा आई, आवाज आई, ईद का दिन था। उसने कहा, यार क्या लोग हैं, ईद के दिन भी चले आते हैं भीख मांगने के लिए। और अपने नौकरों से कहा, इसको धक्के मार के भगाओ, ये जो आया है। तो उसने कहा, इसको धक्के दे के निकालो बाहर, धक्के दे के निकालो। अब उसको धक्का, अब नौकरों को तो हुक्म था, नौकर ने जो धक्का दिया वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसने गिरते गिरते कहा, मौला इसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गुरूर है इसको अपनी दौलत पर, छीन ले इससे और मुझे दे। क्या कहा? छीन ले इससे और मुझे दे। बदुआ भी उसने, मजलूम था वो तो चला गया, खुदा जाने फिर कहां गया। दिन गुजरते गए, इसका धंधा ठप होता गया, रिवर्स गियर लगा इसको। आप अपनी जबान में कहते हो ना रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, जब तक आप किसी अहले दिल का दिल नहीं दुखाओगे तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। इज्जत के मामले में, वकार के मामले में, शान के मामले में, दौलत के मामले में आपने कहीं ना कहीं चूकी की है, गलती की है। अल्लाह के गुनाह करोगे, अल्लाह बड़ा करीम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ है, वो माफ करता है, नजरअंदाज करता है। लेकिन बंदों का दिल दुखाते हो तो फौरन पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। इसलिए दिल दुखाने से परहेज कर। मुझसे एक मर्तबा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मैंने एक जुमले में जवाब दिया था, जो अपने दिल को साफ करता है, जो अपना दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाए। जो खुद का दिल संभाल ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाए। बस दिलों का मामला है विलायत। विलायत का ताल्लुक दिलों का है। जब तुम अपना दिल संवार कर दूसरों का दिल संभाल लेते हो तो फिर तुम्हारे दिल का कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है, और खुदा से जुड़ने ही को विलायत कहते हैं। वरना तहज्जुद भी वली नहीं बनाती, मुसल्ले पर खड़े रहना भी वली नहीं बनाता, तस्मीयां जपना भी वली नहीं बनाती, हकों की सजाएं भी वली नहीं बनाती, इल्लल्लाह के नगमे भी वली नहीं बनाते। उस वक्त तक जब तक के दिल न संभल जाए और लोगों का दिल न संभालो। हजरत आरिफ रूमी मौलाना रूम कहते हैं कि अल्लाह के तरफ का रास्ता, अल्लाह की राह का, अल्लाह के घर की तरफ, वो तो घर और ज़मान मकान से पाक है, लेकिन उसकी तरफ, खुदा की तरफ जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर के जाता है। जो बंदों का दिल नहीं संभाल सकता वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बंदों का दिल खुश करो, अल्लाह तक पहुंच जाओ। तो अर्ज ये कर रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, कारोबार ठप पड़ने लगा, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे दुकानें बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब चले गए। आखिरी में खाने को मोहताज हुआ। जिसके घर से अपने मालेगांव के माहौरे में कह सकते हैं कि सोने का धुआं निकलता था, अब उसके घर में खाने को परेशानी है। उसकी बीवी ने कहा, मैं आपके साथ इस मुसीबत और मुश्किल में नहीं रह सकती, आप तो मुझे खिला भी नहीं सकते, मकान भी आपका बिक गया, मकान भी आपका बिक गया, मैं कह रहूंगी मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, आप मुझे तलाक दे दो। उसने तलाक दे दी, वो अपने मैके चली गई। ये चंद ही महीनों में पूरा खेल हो गया। एक बद्दुआ की, कभी कभी बद्दुआ का असर बरसों बाद होता है, लेकिन होता जरूर। बद्दुआ कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे बद्दुआ पीछे लगी रहती है आदमी। एक शख्स बीमार पड़ा, बहुत तावीज किया, बहुत दबाबा किया, बहुत डॉक्टर वगैरह किया। वो उसने मुझसे, मेरे कुछ अहबाब हमारे हाफिज मकसूद साहब से कहलवाया कि जरा सैयद साहब को कहो कि इस्तिखारा कर दें।
तो मैंने उन्हीं के सामने इस्तिखारा किया, तो मैंने पूछा तो पता चला न इसको कोई बीमारी है, न सहर है, न जादू है, न नजर बद है। इसने किसी गरीब को मारा था, उसी की बददुआ से इसको बीमारी हुई। देखिए, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने देखा भी, हाफिज साहब ने अपनी आंख से देखा ये हालात। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकायक है। चंद महीनों के अंदर उसका मकान बिका, नौकर चाकर गुलाम ये सब तबाह बर्बाद, बीवी भी खूबसूरत गई। अब ये बंदा मांगने लगा भीख। तवज्जो, ये जो सेठ साहब थे वो भीख मांगने लग गए अब। और जब भीख मांगने लगे, क्या हुआ पता है? फिर ईद आई। वो ईद आई, उसी दरवाजे पर एक फकीर आया और कहता है आज ईद का दिन है, कोई कुछ खिला सकता है? उसी मकान में, जो मकान कल तक किसी और का था, आज किसी और का। उसी मकान में दोनों मियां बीवी बैठकर दस्तरखान सजा रहे थे खाना खाने के लिए ईद के दिन। जैसे आवाज आई, है कोई फकीर को खिलाने वाला? उस मकान के मालिक ने कहा, बीबी उठो और पहले उसको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। उठो, अपने हाथ से उसको खाना दो, वो फकीर को, फिर हम, आज ईद का दिन है। जैसे ही खाना लेकर के दरवाजे पे गई, चीख मारी, खाना हाथ से गिरा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। पता नहीं उस भिखारी के चेहरे में क्या था कि ये मालिक मकान की बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी के छींटे दिए, होश में आई। शौहर ने पूछा, बीबी मेरी जान, मेरे घर की आबरू, मेरे घर की मलिका, क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई, क्यों बेहोश हो गई, तकलीफ क्या है तुम्हें? उस फकीर के चेहरे में क्या देखा? तो वो जो फकीर था ना भीख मांगने के लिए, ये मकान उसी का था पिछले साल ईद के दिन, और उस वक्त में उसके निकाह में थी, वो मेरा शौहर था। पिछले साल ईद की बात है, मकान ये उसी का था, वो मेरा शौहर था, बहुत मालदार था, बहुत अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। पिछले साल ईद पर इसी वक्त हम खाना खाने बैठे थे, एक फकीर आया था भीख मांगने के लिए, और वो भीख मांगा तो इसने कहा धक्के दे के निकाल दो। जैसे ही नौकरों ने धक्का दिया, वो गिर गया। गिरते गिरते उसने कहा, अल्लाह इसने मुझ पे जुल्म किया है, इसकी दौलत छीन कर मुझे दे। फिर पता नहीं वो फकीर कहां चला गया। उसने कहा कि तुम्हें बता दूं, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे तरक्की दी और आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा। तो देखो बद्दुआ यहां तक पहुंचाती। इसलिए अगर तरक्की और खुशियां चाहते हो, दुआ लो, घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। ताकत दी अल्लाह ने, कुव्वत दी, दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, इंसान बन के रहो। इंसान, फिरौन मत बनो, नमरूद मत बनो, घमंड मत करो, शैतान मत बनो। शैतान को उसके तकब्बुर ने बिगाड़ा। इंसान बनो।